श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब करें, प्रदोष व्रत का महात्म्य एवं कथा, साथ ही पूजन विधि। मित्रों, इस बार प्रदोष व्रत को लेकर काफी कंफ्यूजन है। कई लोग कह रहे हैं कि यह व्रत 18 जुलाई को करें और कई लोग कह रहे हैं कि यह व्रत 19 को करें। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत कब करना चाहिए। मित्रों, हमारे शास्त्रों शिव महापुराण के अनुसार प्रदोष व्रत उसी दिन करना चाहिए जिस दिन द्वादशी और त्रयोदशी तिथि दोनों एक साथ हों, यानी दोनों मिश्रित हो। ऐसा प्रदोष व्रत करना अति उत्तम माना गया है। तो इस बार मित्रों, प्रदोष तिथि की जो शुरुआत है, त्रयोदशी तिथि की जो शुरुआत है, वह 18 जुलाई को शाम को 6:05 से आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 19 जुलाई को शाम के 5:41 पर हो जाएगा। तो ऐसे में प्रदोष व्रत के नियम को देखते हुए प्रदोष व्रत 18 जुलाई दिन गुरुवार को किया जाएगा, क्योंकि मित्रों गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत का हमारे शास्त्रों में एक अलग ही महत्व है, क्योंकि यह व्रत गुरुवार को पड़ता है। तो इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर गुरु प्रदोष का व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए आइए जानते हैं गुरु प्रदोष की परम पावन पौराणिक कथा, पूजन विधि एवं नियम। मित्रों, गुरु प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो सुबह भगवान सदाशिव आशुतोष की पूजा करनी चाहिए। जो भी आपके घर में है उसी से आप भगवान का पूजन करें। जल, अक्षत, चंदन, माता पार्वती के लिए सिंदूर, कपूर, आपके पास जो भी है भांग, धतूरा इत्यादि भगवान को अर्पण करें। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं आपका प्रदोष व्रत करूंगा या करूंगी, इसे पूरी करने की आप हमें शक्ति और सामर्थ्य दें। मित्रों, फिर शाम के समय प्रदोष काल के पूजन का शुभ मुहूर्त इस बार 6:45 से 7:45 के बीच में है। इसी बीच में आप भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को गंगा जल, पंचामृत, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आपसे हो सके, ऋतु अनुसार फल, जो भी आप में शक्ति और सामर्थ्य हो उसी के अनुसार भगवान आशुतोष का पूजन करें। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन करें और ध्यान करें। ऐसा करने से भगवान सदाशिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो आइए अब हम भगवान सदाशिव की यह परम पावन गुरु प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं। जो भी मनुष्य इस परम पावन गुरु प्रदोष व्रत की कथा को सुनेगा उसको समस्त शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, साथ ही भगवान शिव तथा माता पार्वती का कृपा प्राप्त होगा। तो साथ ही जो ये गुरु प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है उससे 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दें और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान सदाशिव के ये परम पावन व्रत कथा को सुने। मित्रों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में श्री सूत जी पधारे। श्री सूत जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे ऋषिवर, कहिए आप यहाँ कैसे आए। तब भगवान श्री हरि विष्णु से प्रणाम करके सूत जी ने यह परम पावन व्रत कथा को सुना था। फिर यही व्रत कथा को श्री सूत जी ने अपने 88,000 शिष्यों को बताया था। तो एक बार प्रेम से सुनिए। श्री सूत जी कहते हैं कि यह श्रेष्ठ व्रत शत्रु विनाशक एवं प्राणियों को अत्यंत सुख देने वाला है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख
वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं ही युद्ध करने को आया। आसुरी माया से उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उसके इस रूप को देखकर सभी देवता अत्यंत भयभीत हो गए और वो अपने गुरु बृहस्पति देव की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले कि मैं तुम्हें वृत्तासुर को मारने का उपाय बताऊं, इससे पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देना चाहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। वृत्तासुर इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि यह बहुत बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और पूर्व समय में, क्योंकि यह अपने पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम का एक राजा था। यह राजा बहुत ही पराक्रमी और भगवान सदाशिव का भक्त था, किंतु इसे अपने बल और अभिमान का घमंड हो गया था। एक बार वह अपने विमान में बैठकर संपूर्ण लोकों का भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते वह कैलाश पर्वत पर गया। वहां पर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव को प्रणाम करके उसने माता पार्वती को उनके बगल में आसीन देखा। जब उसने माता पार्वती को देखा तब वह उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, हम तो संसार के प्राणी स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, आपकी माया मोह में फंसे रहते हैं, किंतु देवलोक में भी ऐसा काम दृष्टिगोचर नहीं होता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ सभा में बैठा हो। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी भगवान सदाशिव आशुतोष हंसकर बोले, क्योंकि भगवान आशुतोष को कभी क्रोध नहीं आता, इसलिए उन्होंने हंसकर कहा कि हे राजन, मेरा वैवाहिक दृष्टिकोण बहुत ही पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान भी किया है और तुम्हारे जैसे साधारण जन को मेरा इस प्रकार का उपहास उड़ाना शोभा नहीं देता। परंतु माँ पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने उससे कहा कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। तूने आदि शक्ति और आदि शिव का उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि फिर तू संतों का ऐसा उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। तूने निशाचर्य का काम किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जा, निशाचर हो जा और अभी अपने इस विमान से नीचे गिर जा। मल आदि शक्ति के ऐसे श्राप से वह चित्ररथ तुरंत ही निशाचर योनि को प्राप्त हुआ और फिर बाद में त्वष्टा नामक ऋषि ने तप किया। उन्हीं के तप से वह वृत्तासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं कि वृत्तासुर, क्योंकि पूर्व जन्म में वह भगवान शिव का भक्त था, इसलिए भगवान सदाशिव ने उससे अपनी भक्ति को नहीं छीना, तो उसका बचपन से ही भगवान शिव में अत्यंत प्रीत रहा। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष का व्रत करके भगवान आशुतोष को प्रसन्न करो, क्योंकि यदि भगवान आशुतोष प्रसन्न हो जाए तभी तुम इस वृत्तासुर को मार पाओगे, क्योंकि इसके हृदय में भगवान शिव का निवास है। देवराज ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर को मारकर उस वृत्तासुर को मारा और उसने उस पर विजय प्राप्त की। इंद्र ने जब वृत्तासुर को मारा तो उसकी शक्ति जो निकली वह माँ पार्वती के हृदय में अशीन हो गई, क्योंकि वृत्तासुर भगवान शिव का ही भक्त था। इस प्रकार संपूर्ण देवलोक में शांति छा गई। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक या गुरु प्रदोष का व्रत करता है उसे अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही भगवान सदाशिव और माँ पार्वती के निश्चय अनुकंपा भी प्राप्त होती है। इसलिए हर मनुष्य को प्रदोष व्रत जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। ना हो सके तो 11, 21 या 51 करें, पर प्रदोष व्रत अवश्य करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। एक बार प्रेम से एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें।